है। और आपके उधर अगर नेटवर्क इशू होगा। एक मिनट। आप लोगों को ये इसका वीडियो भी मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। कुछ थोड़े लोग जो है वो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब कर लेते हैं ज़्यादा ही। ठीक है, आपको इसका वीडियो भी मिलेगा। तो आप लोग जब ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिलेगा तो यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे सारी चीज़ें आप विजुअल दिखेंगी, नहीं भी आएगा, वॉइस भी आएगी, सब चीज़ आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहली हेडिंग लिखी है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इट इज इट इज developed by जेम्स गोसलिंग इन ईयर 1995, इन ईयर 1995, ठीक है। जावा को ईयर 1995 में बनाया गया। किसने बनाया था? जेम्स गोसलिंग ने बनाया था, ठीक है। और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डियर, फिर से मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक पूरा फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक पूरा पूरा फीचर है, ठीक है। तो इस फीचर के बारे में हम लोग आगे चलकर डिस्कशन भी करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आपके में सिलेबस में भी है ना, ऊप्स विद जावा, इसका कंटेंट का नाम है ऊप्स विद जावा, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद जावा, ठीक है। कौन है भाई ये बार बार परेशान हो रहे हैं? सर फिर आपका लोगो क्या दिखा रहा है, वो भी नहीं दिखना चाहिए। अब शो हो गई। क्या है भाई, रावत जी कौन है? सर आपका लोगो क्या दिखा रहा है, वो भी नहीं दिखना चाहिए। कौन सा लोगो नहीं दिखना चाहिए? आप प्रेजेंट नहीं कर रहे होगे ना, तो हमारा लोगो दिख रहा होगा। आप जो हम पढ़ा रहे हैं दूसरा प्रेजेंटेशन, उस पर क्लिक करिए, नहीं तो फिर वो दिखेगा आपको। ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर को चलाना सीखो। ये जो गूगल मीट है इसके बारे में थोड़ा देखो कैसे, स्क्रीन क्या है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, बीच बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट चलते रहेंगे, डोंट वरी। बताओ, क्लिक नहीं हो पा रहा है, हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक फीचर है, ठीक है। ये एक फीचर है, कॉन्सेप्ट है। इसके आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, जावा इज आल्सो नोन एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज आल्सो known as Java is also known as high level programming language. Is also known high level programming language. Java is also known as high level programming language, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको डियर बताया था, सी प्रोग्रामिंग को भी हाई लेवल कहा जाता है, सी प्लस प्लस को भी हाई लेवल कहा जाता है। मोस्टली ओवरऑल जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज है क्या? देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि ऐसे वर्ड जो हम और आप रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड का मतलब जहाँ पे हम लोग लाइफ जी रहे हैं, जैसे कि आप आम तौर पे बोलते हैं, तो नहीं कहते हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और कंटिन्यू रखो इस चीज को। स्क्रीन भाई प्लीज आप लोग शेयर ना करो। क्लास जो है वो 50 मिनट और 60 मिनट की चलेगी। इसके बाद में कोई और, तो आप लोग क्लास में ही डिस्टर्ब रहोगे। कोई शेयर कर रहा है, कोई दूसरे शेयर कर रहा है ना, तो आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट में ही आप अगर रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ये ना। मैंने आपको बताया, अगर एक बार में आपको वॉइस नहीं भी समझ में आती है, कोई बात नहीं। आप मेकाट्रिक्स टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका जैसे ही फिनिश होगा लेक्चर, तुरंत आपको उस पर मिल जाएगा। वहां पर तो वॉइस क्लियर होगी ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है।
और बाकी आपके उस पे हम लोग जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस वाइज भी हम आपको कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और बेटर कंटेंट प्लस आप लोगों के लिए वहाँ पे प्रैक्टिकल भी चीज़ें होंगी। जो महागुरु स्टडी है वहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेंगी स्टडी करने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें मिल रही, मॉडल पेपर, ठीक है, टेस्ट पेपर, आफ्टर दैट आपको नोट्स है, और ये आपको क्लासेस भी मिल रही हैं। तो भैया क्या चाहिए? 50 मिनट आप सोच लीजिए कि क्लास लेते हैं, उसमें सर हमारा फेयर नहीं हो रहा, सर हमारी स्क्रीन फेयर। अब मोबाइल ऐसी जगह पे कोई कोई स्टूडेंट होंगे जहाँ पे आपका फोन नहीं मिल सकता है। आप सोच लीजिए, आप क्लास अटेंड करना तो एक बहुत वैसी बात है। तो आप उससे थोड़ी देर पैसेंस बनाएं, और अगर सब लोगों में, मुझे लगता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको स्क्रीन ना दिख रही हो और आपको वॉइस ना आ रही हो, सारी चीजें आ रही होंगी प्रॉपर, है ना? तो इसीलिए आप थोड़ा सा पैसेंस के साथ में सुने। और अगर हमारा लोगो दिख रहा होगा तो आपको मतलब है जो प्रेजेंटेशन वाला है उस पर आप क्लिक करें, ठीक है? जो उसके सामने एक वो बना होगा म्यूट और अनम्यूट करने का, अनपिन, पिन और अनपिन। अनपिन कर दोगे मतलब पिन कर दोगे तो वो दिखने लगेगी स्क्रीन, अनपिन करोगे तो नहीं दिखेगा। बस इतनी चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, एक डिफिनेशन, छोटी छोटी सी डिफिनेशन हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें आपको क्या चाहिए? जैसे आपने माना ये डिफिनेशन लिखी, 5 नंबर में आपका डिफिनेशन है, और आपने इतना लिख के छोड़ दिया, तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें आपके लिए क्या है, सारी चीजें प्रॉपर ढंग से वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। अब देखिए इसके फीचर मैं लिखता हूं यहाँ पर, फीचर आप जावा, फीचर्स आप जावा, ठीक है, फीचर्स आप जावा। तो देर आर मैनी फीचर्स ऑफ जावा, देर आर मैनी फीचर्स, देर आर मैनी फीचर्स ऑफ जावा। ओके फाइन, देर आर मैनी फीचर्स ऑफ जावा। तो कौन कौन से फीचर आपके यहाँ पर हैं? जैसे देर आर मैनी फीचर्स ऑफ जावा, सम ऑफ, सम फीचर्स ऐसे लिख देता हूँ, और फॉलोइंग एज, कुछ नीचे दिए गए हैं, उनमें से हम लोग कुछ को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। जैसे नंबर वन, नंबर वन, सिंपल, सिंपल इज आल्सो फीचर ऑफ जावा, राइट? तो सिंपल का मतलब क्या है? इफ यू हैविंग नॉलेज ऑफ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक एज सी, सी प्लस प्लस, देन यू कैन इजिली लर्न जावा, ठीक है? हाँ, मैं उस कॉन्सेप्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने आपको बताया, मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखिए टॉपिक जो चल रहा हो तो प्लीज आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप करें, राइट? मैंने आपको अभी बताया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा ऊप्स फीचर ही जावा में है। तो ठीक है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा फीचर है, ठीक है? और ये जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पीडीएफ में नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे वहां पर। आज की जो क्लास है, कल की क्लास जो है वो आज ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कल से क्लास आपकी महागुरु स्टडी हब पर होगी, ठीक है? जो यहाँ से आप जुड़ते हैं, तो डोंट वरी। अब यहाँ पे आइए देखिए, मैं लिखा जावा इज वेरी सिंपल, जावा इज वेरी सिंपल फॉर लर्नर ऑफ सी और सी प्लस प्लस। वेरी सिंपल, जावा इज वेरी सिंपल फॉर लर्नर ऑफ सी और सी प्लस प्लस। इनकी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आपको इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत अगर आपको आती है तो आप इजिली जावा प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ओके फाइन। चलिए दूसरा फीचर आप देखिए, ये थोड़े थोड़े से फीचर हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सेकेंड फीचर लिखा, नंबर टू, सिक्योर। सिक्योरिटी पर्पज में तो आप जानते ही होंगे, जावा का नाम मशहूर है इसके बारे में, है ना?
तो देखिए सिक्योर का मतलब जावा इज वेरी सिक्योर, ठीक है। देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सिक्योरिटी पर्पज से क्या है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आल्सो, ये अपने सॉफ्टवेयर को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप ओरेकल वगैरह इंस्टॉल करें तो आपने देखा होगा सिस्टम में अथॉरिटी मांगता है उतने टाइम में कि आप आईडी दो, पासवर्ड दो, ओपन करोगे तब भी सारी चीजें। तो सिक्योरिटी पर्पज से जावा नंबर वन टेक्नोलॉजी में आती है, ठीक है। तो जावा इज वेरी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर इसके भी ये सारे फीचर लिखते चलिए, जावा इज वेरी सिक्योर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, मैं यहाँ पे डियर अगर फीचर्स को थोड़ा सा इस टाइप से डिस्क्राइब कर दूं तो मुझे लगता है आपके लिए और बेटर होगा। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, फीचर्स ऑफ जावा, और फीचर यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ अलग अलग। तो शॉर्टकट में आप एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो याद करने में आपको आसानी पड़ेगा। जैसे हमने नंबर वन लिखा था सिंपल, नंबर टू हमने लिखा था, और इनके बारे में अभी डिस्क्राइब भी कर दूंगा, सिक्योर। नंबर थ्री जो है डियर इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस इज वेरी यूनिक फीचर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और उसके बाद में रोबस्ट, रोबस्ट फीचर। नंबर फाइव मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग रोबस्ट है। और उसके बाद में गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्टर वगैरह भी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये मैं अलग अलग राइट करूँगा, वेरिफिको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ऐसा ही नहीं और भी बहुत सारे फीचर हैं लेकिन ये इसके पॉपुलर फीचर्स में शुमार है। तो यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ राइट कर दिया नंबर वन सिंपल, नंबर दो सिक्योर, नंबर थ्री प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रोबोस्ट एंड मल्टी थ्रेडिंग। अब इनको एक में चुपचाप डिब्बे में बंद करूंगा अलग से। अब डियर देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन शॉर्टकट में पूछे, ठीक है, हाँ एम्बेडेड रोबोट सब उसी में आएंगे, डोंट वरी। मैंने आपको ईटीसी लिख दिया, ईटीसी का मतलब बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये जो आपको अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट इज जावा, ठीक है, तो आपको अगर 5 नंबर में क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जाम के ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ ही साथ, क्योंकि इनके आपके एग्जाम भी हैं अभी, आपके उसमें सारे सिलेबस में भी सारी चीजें हैं। तो आपको वहां पर लिखना होगा पूरा कि जावा क्या है, किसने बनाया, पूरा ओवरऑल हिस्ट्री, मैंने लोगो वोगो जो सारी चीजें बताई थी आपको वहां से लेकर पूरा आपको हिस्ट्री लिख डालना है, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें आप वहां पे राइट करेंगे तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे वहां, ठीक है। देन आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बना लें। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, ये पूरा एक सर्कल बना होता है, बीच में जावा लिखा है, फिर आपके कंटेंट, मतलब उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको कहाँ पर क्या चीजें लिखना चाहिए सटीक, उसी के मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपको मुझे बताइए आप कि 5 नंबर में आपने वो क्वेश्चन किया, सेम आपने वो लिखा, मैंने भी वही लिखा, तो हमारे में लिखने में कुछ जो है डिफरेंस है। जैसे मैंने उसको बहुत अच्छे डायग्राम बनाकर और उसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे थोड़ा सा लिख कर कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ लिखना है, मुझे नंबर ज्यादा मिले, आपको कम मिले। तो आप समझ लीजिए लिखा आपने बराबर है, तो चीजों को लिखने का तरीका भी समझते चलिए साथ साथ, है ना। इसमें आपको केवल केवल राइट ही करना, बस एग्जाम्पल के साथ में बताते भी चलना है वहां पर। अब यहाँ पे मैंने लिखा जावा इज वेरी सिंपल फॉर लर्नर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। जावा अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो आप इजिली सीख सकते हैं। सिक्योर है, जावा इज वेरी सिक्योर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज आल्सो वेरी नाइस फीचर ऑफ जावा।
तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, एंड इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ जावा, राइट। नंबर 3, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो देखिए, पहले जब जावा बना था तो आपको पता है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, लाइक है डॉट नेट कोर जो है वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनका यही एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी भी लैंग्वेजेज जो भी हो डियर, वो भी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ओके, मेरा कुछ काम अभी मुझको मैम ने बताया है, तो जो भी हर्ष हो मुझे बताइएगा आप। हर्ष, मोहम्मद हर्ष, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ जावा वी कैन रन जावा applications anywhere, like anywhere, ऐसे लिख सकते हैं, जावा एप्लीकेशन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम like as यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, विंडोज, ईटी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डियर, इसका फीचर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये कहता है कि आपके पास में जेडी के जावा डेवलपमेंट किट, ये आपको बताएंगे अभी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे उससे पहले, कि अगर आपके में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पहले से उसमें कोई न कोई, मान के चलिए अगर आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो वो किसी न किसी यूनिक प्लेटफॉर्म पर रना हो तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाता है। लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो कहलाता है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ये विंडोज है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, लाइक एज ए सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि लैपटॉप है, तो लैपटॉप कितने रुपए का होगा, मुश्किल मुश्किल में आप समझ लीजिए 100-150 रुपए का भी नहीं होगा। भाई अगर आप प्लास्टिक जाकर बेचो इसका कवर आवर, तो 100-150 का भी नहीं होगा। तो कीमत किसकी है, विंडोज की है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन किसी चाइना का लें तो उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। आप कहते हो कि भाई हमारे में इतनी रैम है, इतना हार्ड डिस्क है, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें हमारे पास में जो भी चीजें होंगी वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही महंगा है। जैसे मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल फोन के अंदर पड़ा होता है, तो वो मैक की वजह से ही तो फोन महंगा है। तो जो भी प्राइस होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब इट इज नोन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं, प्रोसेसर को समझाना, ठीक है, प्रोसेसर पे काम करवाना, एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू योर कमांड, ठीक है, ये पूरी पूरी जो अथॉरिटी है, वर्किंग है, ये डियर आपके किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है। यूनिक फीचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जावा बना था तो उस समय किसी, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी। कल मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने क्लास ली थी, मैंने कल आपको एक पूरा इसके बारे में हिस्ट्री भी बताई थी जावा के बारे में, कि ये क्यों बनाया गया था। ये इसका मेन मोटिव या मेन पर्पज इसका यही था बनाने का, कि हमारी जो लैंग्वेजेज हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, वो हर एक प्लेटफॉर्म पे रन होना चाहिए। पहले क्या होता था कि आपका प्रोसेसर डिपेंडेंट प्रोग्राम हुआ करते थे। अगर आपके में डियर इंटेल का प्रोसेसर पड़ा है, आईबीएम का प्रोसेसर पड़ा है, किसी में अदर प्रोसेसर पड़ा हुआ है, तो वो वही प्रोग्राम 2 नंबर जोड़ने का आपके पे रन हो रहा है, और वो प्रोग्राम आपने लिया दूसरे पे रन किया तो नहीं रन होता था, है ना। क्यों, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब क्या है,
आप जावा का एक कमेंट है बोरा, शॉर्टकट में उसको बोरा कहते हैं। बोरा का मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखिए दुनिया में कहीं पर भी रन करिए। ठीक है, ये इसका एक पंच लाइन है जावा की, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, तो इसीलिए ये फीचर इसका ये कहलाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। का मतलब है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जावा के प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जेडीके पड़ा होना चाहिए। जेडीके इज ए जावा डेवलपमेंट किट। इट प्रोवाइड्स इट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस लाइक है जेआरई जेआईटी, है ना, ये सारे आपको जेबीएम, ये सारी चीजें आपको जेडीके के अंदर ही मिलेंगी। इसीलिए जब हम लोग कोर प्रोग्राम बनाएंगे अभी, हमें किसी भी आईडीई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको सिर्फ जेडीके बताएंगे और कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे उसको सेट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं रोबस्ट। तो देखिए रोबस्ट क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट फीचर। ये डियर आपको समझने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप चीज़ों को ब्रॉड सिलेबस भी थोड़ा सा है और इसको आप अच्छे से समझ लें कायदे से। रोबस्ट, देखिए रोबस्ट क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा डियर रोबोट, ठीक है, बारी जी एजुकेशन, कोई बात नहीं भाई, आप जो लड़िए नहीं, है ना, जो जैसे पढ़ना चाहता है पढ़िए, लेकिन बस ये प्लीज आप म्यूट रखें, ताकि आपको पता है जैसे आपको वीडियो दिखाना है या नहीं दिखाना है, लेकिन आप उसे म्यूट रखेंगे, नहीं तो कोई भी वॉइस एयर है, एयर की भी वॉइस में आ जाएगी माइक में, है ना, तो दूसरे को डिस्टर्बिंग होगी। आप लोग प्लीज टाइमिंग जो 50 मिनट की 1 घंटे की है, इसमें आप लोग ऐसे बैठा करो कि मुझे 1 घंटे यार कुछ नहीं करना, फोन भी आए कट कर दो, आराम से नोट्स बनाओगे तो आपको डबल समझ में आएगा। बैठ के, जिनके पास लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, आप कॉपी तो है, आप कॉपी बनाइए। आप सोचिए कि हम स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, अब आप सोचिए ऐसी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, है ना। सारे फिगर के साथ में समझाऊंगा, प्लस आपको ये वीडियो भी दोबारा से मिलेगा भी वहां पर। ठीक है, वीडियो अगर वहां पे मिलता नहीं है तो आप समझ लीजिए पीडीएफ मिलेगा, हर चीज, पहली बार सारी चीजें मिलेंगी, वीडियो भी मिलेगा, ठीक है, नोट्स भी मिलेंगे और आपको लेक्चर भी मिलेंगे। बस आपको थोड़ी देर साइलेंट मोड में पढ़ना है, बस डिस्कस करके, डिस्कस हम लोग कम करेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे, है ना। अदर की जगह नहीं कि मैं आपको 1 घंटे में लगभग मैं 30-40 मिनट रामायण बताऊं, उसके बाद में फिर 10-20 मिनट बचे पढ़ाई, नहीं, हम लोग टोटली फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, आफ्टर दैट बहुत बचाने का बहुत टाइम पड़ा, आगे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, है ना। चलिए, तो रोबस्ट का मतलब क्या है डियर, पहले एक एक फीचर को समझो। अभी तक हमने यहाँ पर 3 फीचर आपको बताए हैं, मुझे लगता है तीनों फीचर आपको समझ में आए। सिक्योरिटी पर्पज प्रोवाइड करने के लिए हमारा जावा नंबर 1 है, सिंपल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब क्या है, कि रोबोट क्या करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। रोबोट क्या करता है डियर, ऑटोमेटिक काम करता है। तो यहाँ पे रोबोट का काम क्या है, ऑटोमेटिक काम करने का मतलब ये हुआ कि आप अगर जावा के प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, तो आपने थोड़ी देर आपने मान के चलिए उसमें 5 वेरिएबल लिए, थोड़ी देर समझना, 5 वेरिएबल लिए, लेकिन आपने पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल यूज कितने किए, 3। अच्छा, वेरिएबल्स होते क्या हैं आगे बताऊंगा। वेरिएबल्स आर मेमोरी प्लेस होल्डर, वेरिएबल्स आर मेमोरी प्लेस होल्डर, मतलब कि जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो आपको पता इंट बाइट, इंट है तो जावा में और सी शार्प में 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। अच्छा, ये लेता कैसे, देखिए, जैसे मान के चलिए, अभी थोड़ी देर आप समझ जाएंगे, ये मेमोरी होती, मेमोरी को चिप भी कहते हैं हम लोग। पहले आपको पता होगा, हम लोग कहते थे भैया ये चिप है, इसमें जाओ गाना भरा के ले आओ, कहते थे कि नहीं, अभी भी कहते हैं। तो देखिए ये ऐसी चिप होती है, ये देखिए समझ लो पहले बहुत अच्छे से। हाँ, ये चिप है, ये मेमोरी है। कभी आप लोग जो है अपना मोबाइल को में से चिप निकालना और उसको पीछे से जो है उसको स्कैन करना, कोई बात नहीं, खराब होगी, उसको स्कैन करना, अच्छी ना खराब कर देना, है ना, ठीक। तो यहाँ पे हमारी ये चिप है। अब देखिए डियर, ये जो आपके होते हैं ये ब्लॉक कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लॉक।
ये पूरा ब्लॉक, यहाँ पर ये ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। और ये जो मेमोरी पहले स्टार्टिंग में होती है तो हमारे सबसे पहले क्या आएंगे उसमें, ठीक है, बिट है, बाइट्स है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है ना, ये सारे हमारे मेमोरी के साइज है। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, आपके इसमें लैपटॉप में या मोबाइल फोन में मान के चलिए 4 MB स्पेस खाली था, 4 MB स्पेस। आपने क्या किया, किसी दोस्त से कहा कि भैया हमको यार एक गाना सेंड कर दो, और वो गाना जो था वो मान के चलिए 5 MB का था या 8 MB का था। तो जो दोस्त था उसने सेंड किया भाई। अब आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके मेमोरी में केवल 4 MB ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब स्पेस खाली है। और जैसे ही वो 4 MB स्पेस आपका फुल हो जाएगा तो आपका एक स्पेस आ जाएगा वहां पर, स्पेस इज नॉट सफिशिएंट, स्पेस खाली नहीं है। तो जावा क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पे मेमोरी में आपने जैसे एक प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, आपने ABCD 4 वेरिएबल, और एक वेरिएबल कितना स्पेस लेता है, इंटीजर टाइप का है 4 बाइट। तो 4 × 4 इक्वल कितना हो गया, 16 बाइट, 16 बाइट। मतलब इसको ये हुआ कि ये 16 बाइट मेमोरी में जाकर स्पेस ले लेगा, ले लिया इसने। लेकिन सर आपने जब प्रोग्राम बनाया तो आपने चेक किया इसमें कि आपने वेरिएबल 3 ही यूज किए। आपने माना 2 इनपुट लिए और आपने लिखा C = A+B। ये समझाने के पर्पज बता रहा हूँ, बाकी आप यूज कर रहे हैं, चारों यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, हमें क्या पता कितने यूज कर रहे हैं, है ना, ये मैं समझा रहा हूँ। तो आपने लिखा यहाँ पर A+B। अब देखो डी तो खाली में डिक्लेयर हुआ भाई, डी तो खाली में डिक्लेयर हुआ ना, और 4 बाइट स्पेस उसने लेके रखा है। तो जावा का जो रोबस्ट फीचर है ये कहता है कि सर आपने एक बार में कंपाइल टाइम पर ही, मतलब रन टाइम और कंपाइल टाइम जावा में दो होते हैं। तो कंपाइल टाइम जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो जावा में एक फाइल बनती है बाइट कोड, और बाइट कोड को क्लास फाइल कहते हैं, और जो हमारा कोड होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, देखो भाई हमने बताया म्यूट व्यूट कर लो, पता नहीं कौन यार थाली वाली गिरा रहे हो क्या, खाना भी साथ में खा रहे हो हैं, तो साथ में जो है सारे काम करो, मुझे पता है लॉकडाउन है और आप लोग मौज कर रहे हैं घर पर, तो लेकिन म्यूट रखोगे तो ये जो आवाज है जो आएगी नहीं, बर्तन वर्तन डाल रहे हो, है ना। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 हमारे जो मेमोरी में स्पेस थे, तो चौथा जो खाली का था 4 बाइट वाला, मतलब डी, हाँ मैंने लिखा 4 बाइट्स। ठीक है, तो 4 बाइट्स। अब देखिए जो जावा का हमारा मेन फीचर है वो रोबस्ट क्या करेगा कि ऑटोमेटिक मेमोरी को रिलीज कर देगा, अगर जो भी हमारा वेरिएबल यूज नहीं हुआ है उसको रन टाइम पर हटा दिया जाएगा। मतलब कि डी की जो स्पेस है वो मेमोरी में नहीं लेगा, डी का जो स्पेस, क्यों, क्योंकि डी आपके प्रोग्राम में यूज नहीं हुआ लेकिन डिक्लेयर हुआ था। तो जावा कहता हो सकता है यूजर से गलती हो गई हो और उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपके पूरे प्रोग्राम में यूज तो नहीं हुआ ना, तो उसको रन टाइम पर ऑटोमेटिक हटा देगा। तो इस ऑटोमेटिक को हटाने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है गार्बेज कलेक्टर, जीसी, शॉर्टकट में इसको जीसी कहते हैं, गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, और ये जो गार्बेज कलेक्टर हमारा यहाँ पर आता है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोबस्ट फीचर, रोबस्ट फीचर के बारे में अब मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि इट वर्क्स ऑटोमेटिक। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है, व्हाट वेरिएबल यूज्ड इन योर प्रोग्राम एंड व्हाट वेरिएबल नॉट यूज्ड इन योर प्रोग्राम। ठीक है, अगर जो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में यूज नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू, उसके स्पेस को, पहली बात वैल्यू तो उसकी होगी नहीं, उसके स्पेस को डियर ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, ये फिनिश कर देगा। ठीक है, तो रोबस्ट का मतलब होता है वर्किंग है, ऑटोमेटिक वर्क, ऑटोमेटिक वर्क। तो ऑटोमेटिक क्या करता है यहाँ पर जावा में, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफ समझाया है कि आपसे अगर कोई पूछता है तो रोबस्ट क्या है भाई, कैसे काम करता है, तो आपको बताना है
सर गार्बेज कलेक्टर के साथ मिलकर के रोबोस्ट का एक फीचर है कि ये सर ऑटोमेटिकली काम करेगा। और वहां पे सर हमारे पास में एक प्रोसेस ये कहलाता है रोबोस्ट कि जो वेरिएबल यूज वाला होगा, यूज हुआ होगा, तो उसकी मेमोरी स्टोर है, वो तो है ही है। लेकिन जो वेरिएबल सर यूज नहीं है उसकी मेमोरी रिफ्रेश कर दी जाए। ठीक है, तो इसके बारे में एक सुनहरी सी लाइन में लिखना चाहूंगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। हाँ, इट वर्क्स ऑटोमेटिक if you declare any variable and that variable is not used into your program and that variable is not used into your program, then it remove that space from memory automatic। ऑटोमेटिक उसकी मेमोरी जो स्पेस लिया है मेमोरी में, इट रिमूव दैट स्पेस फ्रॉम मेमोरी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक उससे स्पेस को मेमोरी से फिनिश करता है। देखिए हमने क्या लिखा, इट वर्क्स ऑटोमेटिक, या ऑटोमेटिक वर्क करता है अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल का यूज नहीं है प्रोग्राम में, तो ये उसे ऑटोमेटिक उसके स्पेस को मेमोरी से फिनिश करता है। लेकिन क्या करता है, इसमें इंटरनली गार्बेज कलेक्टर काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा। ठीक है, बेकार की जो चीजें वहां, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, गार्बेज कलेक्टर वर्क्स इंटरनल विद रोबस्ट। ठीक है, इसके साथ में ये बात, ये तो बात हुई यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ देखिए मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेडिंग नंबर नेक्स्ट फीचर मल्टी, एक नेक्स्ट क्लास भी लगी हुई है, तो हम लोगों के पास 5 मिनट टाइम है ओनली। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कल से हम लोग ये काम करेंगे कि क्लास हम 11 बजे से एकदम से स्टार्ट कर देंगे, है ना। और जो लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन 11 से पहले 5 मिनट ही पहले मैं ऑन कर दूंगा मीटिंग को, ताकि सब लोग अटेंड हो जाएं वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में हमारी क्लास जो है 11 11 टू 5 मैक्स टाइम ले लो आप, तो बस 4-5 मिनट में सब लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी थ्रेडिंग। देखिए मल्टी मीन्स होता है मैनी, और थ्रेड होते हैं लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, तो मैनी लाइट वेट प्रोसेस क्या होते हैं, बैक एंड में हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे आपको जावा में अगर आपने मल्टीपल थ्रेड बनाए, ठीक है, थ्रेड क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है। तो ये क्या करता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के बिहाफ पर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। प्रायोरिटी के बिहाफ पर उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्रायोरिटी बेस्ड एप्लीकेशन रिक्वेस्टें कहाँ पर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई प्रिंटर है, और प्रिंटर में आपने कोई भी प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट दी वहां पर, ठीक है, और आपका सिस्टम उस समय बंद हो गया या जो भी कुछ, जब कभी उसको ऑन किया जाएगा तो पहले जो भी रिक्वेस्ट दी गई होगी प्रायोरिटी के बिहाफ पर, उससे पहले वो प्रोसेस कर देगा, प्रिंट आउट निकाल देगा। ठीक है, और जो थ्रेडिंग बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं डियर, वो क्या करते हैं, अपने टाइम शेड्यूल सेट होता है उनमें, और उसी टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिमाइंडर है, ये थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और आपका अलार्म है, ये थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे आपको इसको मैं एग्जांपल दूं, अगर अलार्म अगर आपने सेट किया रात को 12 बजे और आपने फोन बंद करके रख दिया, लेकिन उसमें बैटरी है, तो अलार्म 100% आपका बजेगा।
क्यों? क्योंकि उसमें थ्रेड सेट है, टाइम सेट है, और टाइम का एग्जीक्यूशन अपने टाइम पर 100% होना है, उतने टाइम तक के लिए आपकी डिवाइस को ऑन कर देगा। तो थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं और ये लाइट वेट होते हैं, बहुत हैवी वेटेड नहीं होते। आप देखिएगा अलार्म है, रिमाइंडर, कितने छोटे छोटे एप्लीकेशन है, बहुत छोटे से, तो ये लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, मैनी, और थ्रेड, एंड थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट, मल्टी मीन्स मैनी एंड लाइट, थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या लिखा, जावा एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, जावा एग्जीक्यूट्स एनी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थ्रेड टाइम, जावा एग्जीक्यूट्स एनी टाइम, एनी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थ्रेड टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डियर पूछा जाता है टाइम भी, कि आपका बाय डिफॉल्ट थ्रेड का टाइम क्या होता है, डिफॉल्ट टाइम, सेट टाइम, तो ये सारी टाइमिंग भी यहाँ पर है। ये थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ये सारे मैं अभी फीचर पार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट होते रहते हैं बैक एंड में, लेकिन जिसका प्रोसेस, जिसका थ्रेडिंग टाइम, प्रोसेस टाइम हमारा जो होता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जावा एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, थ्रेड टाइम, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के बिहाफ पर हमारे किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे आपके मैंने बताया भी एग्जांपल में, कि बैक एंड में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हो, एक थ्रेड आपने दिया, 2 थ्रेड, 4 थ्रेड, 5 थ्रेड, लेकिन कम समय का अगर एग्जीक्यूट होने का टाइम है तो वो पहले एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो डियर आपका फीचर्स का था, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी बताया है, जावा क्या है, जावा किसने बनाई, कब बनाई, इसका मेन फीचर्स क्या हैं, ये आपके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। और उसके बाद में कल हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स और इसके ऑपरेटर वगैरह, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जे आर ई क्या है, जे आई टी क्या है, ठीक है, और जे डी के क्या है, जे बी एम क्या है, और जावा को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो आगे की जो क्लास है वो डियर नेक्स्ट है, और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ। कल से आपकी मैंने बताया था क्लास जो है वो कंटिन्यू 11 o'clock से चलेगी, डोंट वरी। और ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेबल है, पहला लेक्चर है जावा का, तो आपको ये यूट्यूब चैनल पर जावा सेक्शन में जाकर आपको ये मिल जाएगा, और आपके सारे सेक्शन लेसन वाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, ऐसे आपको लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज नोट्स भी बनाते चलें साथ में, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ही बहुत बेटर होगा, और ऐसे चीजें आपको ये बहुत ही कम मिलेंगी सारी चीजें। तो आज के लिए इतने ही रखता हूँ फिर, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग जो है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, आप राइट कर दिया करिए।